चलिए, जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को द रिज़ल्ट गुरुकुल के प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आज से हम लोग जो है एसएससी जीडी का जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है, का हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक? उसमें आप लोगों को द रिज़ल्ट गुरुकुल के माध्यम से आप लोगों का यही एक ठो रहेगा, तो 40 में से 40 में 40 में से 40 आपको लाने के मेरा वादा है, ठीक? में ये करना होगा आप लोगों को, तो आप सभी को मेरे साथ रेगुलर क्लास करनी होगी। से रेगुलर क्लास करनी होगी। 2025 में 2 का एग्ज़ाम कंप्लीट होने वाला है, ठीक? उसमें आप सभी को देखते हैं कि इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसका जो मेन सिलेबस क्या है उस सब के टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए, एसएससी एसएससी जीडी का हिंदी का सिलेबस क्या-क्या है के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको ये बता दें, इसके साथ-साथ हम लोग जीडी मेन मेरा लोगों का ये रहेगा, फ़ोकस रहेगा। उसके साथ आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, या आप लोगों को जिसमें भी हिंदी आता है, उसको भी कवर करने की हम लोग कोशिश ठीक, आप लोगों का उसमें जो ये जो है सो एसएससी जीडी में आप लोगों को जो ये पूछे हुए प्रश्न हो, किस तरह ये कितना-कितना क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है, वो भी आज हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है आपका, वो है मुहावरा एवं मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। ये आप लोगों को प्रश्नों की संख्या की बात करें, प्रश्नों की संख्या की बात करें, इसमें आप लोगों को 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक, दूसरा है हम लोगों का विलोम शब्द। इसमें आप लोगों को प्रश्नों की संख्या बात कर लें हम लोग, 1 से 2 प्रश्न देखने को ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का पर्यायवाची शब्द। इसमें आप लोगों को 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये जो प्रश्नों की संख्या आप लोगों को बताया जा रहा है, ये विगत पिछले वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है। दूसरा, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम लोग, वाक्यांश से वाक्यांश के लिए एक शब्द से हम लोग से 2 से प्रश्न देखने को मिलेंगे।
अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम लोग, बर्तनी बर्तनी में शुद्ध शुद्ध से एक या दो प्रश्न देखने को मिले। अगर दूसरा टॉपिक की बात करें हम लोग, वाक्य शुद्धि से वाक्य शुद्धि से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक? आप लोग जितना भी हम सिलेबस की जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं, ये सब आप लोग कॉपी पे नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे की लड़ाई में हम लोगों को ये इसकी सुविधा मिलेगी। ठीक? नेक्स्ट टॉपिक है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगी। ठीक? अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम लोग, तो वाक्यांश का विस्थापन वाक्यांश का विस्थापन। ठीक? मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने को। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें आप लोगों के सामने, तो संज्ञा एवं लिंग की में आप लोगों को ये टॉपिक देखने को मिले, जिसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिले। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें आप लोग, तो सर्वनाम सर्वनाम से अव्यय तक अव्यय तक में एक प्रश्न देखने को मिलेगी। ठीक? अब नेक्स्ट पेज पे अब नेक्स्ट टॉपिक शब्द भेद है। अगर हम प्रश्नों की संख्या बात करें, यहाँ पे करते हैं 1 से 2 प्रश्न देखने को। ठीक? अब अंतिम में आ जाता है लोगों का गद्यांश। आप लोगों को तो बहुत मजा आता होगा ये बनाने में, टाइम भी बहुत लेता है ये, लेकिन अब टाइम नहीं लेगा, क्योंकि हम आप लोगों के साथ हैं। ठीक? आप लोग भी बने रहिएगा हम लोगों के साथ, ताकि ये सब ये भी सिलेबस आप लोगों को लिखाया गया है, ये सब सरल हो जाए। वैसे तो सारा सब्जेक्ट हम लोगों को कंबाइन का अच्छी कर, लेकिन क्या सब्जेक्ट हम लोग अब ये हो गया आप लोगों का। ठीक? अब इसमें जो है
आप लोगों को जो नया है, नया स्टूडेंट या पुराने स्टूडेंट सभी को ये बताना चाहता हूँ, इसमें से जो रहेगा आपको 20 प्रश्न रहेगा, 20 प्रश्न के एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, ठीक? हो गया आपका 40। अब आप लोग सोचिएगा 40 नंबर कहाँ से आएगा? हम लोगों के साथ यानी कि द रिजल्ट गुरुकुल के प्लेटफ़ॉर्म पे आप लोगों को कंटिन्यू क्लास करना होगा, हम लोगों को सपोर्ट करना होगा, ठीक? तभी जाके ये पॉसिबल है, ठीक? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी कि आज से ही आप लोगों को सारा सिलेबस के बारे में जानकारी दे दिए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो इस तरह से आप लोगों को ये बता दिया जाए। नहीं तो एक बार आप लोग बता दीजिएगा तो ना एक बार फिर से सिलेबस के बारे में जानकारी आप लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक? चलें, आज से हम लोग नया टॉपिक की शुरुआत ही कर लेते हैं, ठीक? लोगों के बीच में सभी बच्चे जुड़ गए हैं, सभी बच्चे आ जाइए। सोहन, रवि, सा, सपना, सुभाष, चलिए चलिए आप जुड़ जाइए। ये आप लोगों को जो आज से हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक, का नाम है वर्ड। अब बोलिएगा कि सर आपने तो ये सब तो लिखाया नहीं। आप लोगों को मैं पहले बता दिया हूँ, ये सब जीडी का तो सिलेबस में लिखाया हूँ, लेकिन एग्जामिनर कभी-कभी दूसरे टॉपिक से भी क्वेश्चन उठा के ले आता है, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है कि समान हिंदी। समान हिंदी का मतलब ये थोड़ी ना हुआ जो इतना ही जितना लिखा है आपको उतना ही होगा। दूसरा चीज़ सभी एग्जामिनर ऐड कर सकता है, इसीलिए हम लोग सभी तरह से तैयार होके रहेंगे ताकि हम लोगों को एक भी प्रश्न छूटे ना। पहला टॉपिक है हम लोगों का पहला टॉपिक है हम लोगों का वर्ण परिचय, ठीक? वर्ण परिचय। अब इसमें हम लोग समझेंगे पहले जो वर्ण होता क्या है। क्या नया टॉपिक है, ये नया चीज़ें स्टार्ट किए हैं, अब थोड़ी ना डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बता दें। हम लोग वर्ण के बारे में, जैसे ये वर्ण हुआ, ये होता क्या है, परिभाषा हम लोग लिखेंगे, ठीक? वर्ण ध्वनि को कहते हैं का खंड नहीं किया जा सकता, खंड नहीं किया जा सके, ठीक? समझिए ये खंड मतलब ये नहीं जो हमको काटना है, खंड मतलब टुकड़ा भी होता है, यानी कि ऐसा शब्द जिसको हम ऐसा मूल ध्वनि को हम खंड नहीं किया जा सकता। जैसे में जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे अ हुआ, हर्षी हुआ, क हुआ, ये क हुआ।
ये सभी वर्ण हैं। ठीक, लोग लिख रहे हैं ना? हाँ, लिखते रहिए। फिर हम समझेंगे, आप लोगों को तो सब लिखा दिए ही है। अब ये होता क्या है, तो आप लोगों को बताते हैं। जैसे हम लिख लिए राम, इसको संधि विच्छेद के बारे में आगे पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे बता दें, संधि विच्छेद हम लोग करते हैं तो दो ठो उसका दोनों का अलग-अलग अर्थ निकलता है। तो हम लोग अगर अलग-अलग छोड़ते हैं, क्या इसका दोनों का अलग-अलग अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक, नहीं निकलेगा, यानी कि इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। यही हुआ वर्ण। ठीक, तो ये सब लिख लिए ना? टॉपिक पे हम लोग आते हैं। का नाम है, सब बताएँगे, सब बताएँगे। का नाम है वर्णमाला। माला का मतलब तो जानते हैं आप लोग, मोती का माला, फूल का माला। ठीक, अब इसमें समझेंगे, यानी कि माला यानी कि माला में जैसे गुच्छा रहता है ना, कोई का गुच्छा रहता है, समूह हुआ ना, जैसे मोती का माला में मोती का समूह रहता है, फूल का माला में फूलों का समूह रहता है। इस तरह से लोग समझेंगे ये वर्णमाला। वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, पहले बता दिया हूँ आप लोगों को, समूह यानी गुच्छा, जैसे माला हुआ ये। ठीक, ये मोती का माला हो गया। ठीक, जैसे मोतियों का समूह हो गया तो ये माला बन गया ना, इस तरह से वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक, तो हम लोग अब आते हैं, अब वर्ण वर्णमाला तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं जो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, वर्ण के प्रकार। ठीक, वर्ण के प्रकार जो होते वो होते हैं दो। ठीक, पहला जो है वो है स्वर, दूसरा वो है व्यंजन। ठीक, वर्ण लोग पढ़ चुके हैं, का ये भेद है कि दो प्रकार के होते हैं, ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, स्वर और व्यंजन। ठीक, दो प्रकार में बढ़ गया। अब हम लोग की चर्चा कर लेते हैं, यानी कि पहला जो उसका है वो क्या है, स्वर। स्वर होता क्या है? पहले अब आप लोगों को ये दोनों बता दिए। अब स्वर होता क्या है? स्वतंत्र, इसका परिभाषा आप लोगों को बता दे रहे हैं। स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली बोली जाने वाली वर्ण को वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं।
ठीक। जैसे स्वतंत्र रूप से तो हम एक ही चीज़ बोल सकते हैं जिसका कि कोई किसी का साथ ना हो। जैसे अ, आ, ऋ, परसु, और ये वर्ड में आता है जो आप लोगों को आगे बता दिया जाएगा। कई, को, औ, आ। ये हो गया। ठीक। टा, टा ये हो गया, पर हो गया। ठीक। दूसरा आता है व्यंजन। व्यंजन को हम क्यों छोड़ दें, अभी चर्चा कर लेते हैं। ठीक। कि व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, परिभाषा तो जान लेते हैं। ठीक। स्वर की सहायता से बोली जाने वाली वर्ण को व्यंजन व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक। नोट कर लिए, तो नोट कर लिए ना। ठीक। अब हम लोग जैसे में जैसे भी बता देते हैं। क हो गया, ख हो गया, क हो गया, क ख ग से य, य, यहाँ तक जो है व्यंजन वर्ण को कहा जाता है। ये सब वर्ण व्यंजन वर्ण के श्रेणी में आता है। ठीक। अब इतना जो है आप लोगों को शिक्षा के अकॉर्डिंग था। अब जानकारी के लिए इतना बता देते हैं आप लोगों को। बाद में हम लोग जो पढ़े हुए थे, जो बाद में जो हम लोग पढ़े हुए थे वर्ण के बारे में। ठीक है। अब हम लोग आपको बता देंगे कि ये जो होता है वर्ण जो है मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 43 वर्ण है, 45। ठीक। अगर स्वर की बात करें हम लोगों ने पढ़ा है वर्ण दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। इस स्वर की संख्या होगी उच्चारण के आधार पर
स्वर 10 होते हैं और व्यंजन की बात करें, व्यंजन की बात करें, ये 35 होती है, ठीक? ये भी नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। और ये हो गया उच्चारण के आधार पर, ठीक? अब लेखन के आधार पर हम लोग बात करें, लेखन के आधार पर बात करें, लेखन के आधार पर बात करें, ये टोटल 52 वर्ण होते हैं। ये हो गया आपका उच्चारण के आधार पर, और ये हो गया आपका लेखन के आधार पर, ठीक? सब पिछले एक में जो है, जो है, अब स्वर की बात करें तो स्वर की बात करें, ये 13 संख्या 13 होती है, ठीक? और व्यंजन की बात करें, व्यंजन की बात करें, संख्या 20 होती है। के साथ-साथ 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त व्यंजन, ठीक? आप लोगों की इसकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए नहीं आप लोग अभी बता दिए हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक? आगे क्लास में हम आप लोगों को का उच्चारण स्थान भी पूछा जाता है कभी, ठीक? उच्चारण स्थान के बारे में भी आपको, जैसे वर्ण का का उच्चारण स्थान है, सबके बारे में आपको के लिए आपको हम लोगों के साथ जुड़े रहना है। इस तरह से आज जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी लगी, ठीक? हाँ, हाँ, क्वेश्चन भी करवाएँगे प्रीवियस जैसे-जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, इस तरह से हम लोग अपना आप लोगों को क्वेश्चन भी कराते रहेंगे। क्या आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा, तो हम लोगों को रिवीजन की ज़रूरत है। आप लोग कॉपी ज़रूर बना लीजिएगा एक, कॉपी ज़रूर बना लीजिएगा। आप लोगों को सारा कुछ लिखाया जाएगा और डन आप लोग भी करते रहिएगा, ठीक? हाँ, हाँ, सारा कुछ कंप्लीट करवाएँगे आप लोग। जितना भी सिलेबस लिखा है वो सब तो कंप्लीट कराएँगे ही, साथ-साथ एक्स्ट्रा सब जो बच जाता है, उस सबको भी कंप्लीट हम लोग करवाएँगे। ताकि आप लोग अगर बीएसएफ मिनिस्टर का भी तैयारी कर रहे हैं या कोई भी चीज़ का तैयारी करें जिसमें हिंदी आता है, तो आप लोगों को कवर हो जाएगी। आप लोगों को इस सब के लिए कहाँ पे जुड़ना है? द रिजल्ट गुरुकुल प्लेटफ़ॉर्म पे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप जैसे जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, सब हम लोगों से जुड़ के पढ़ाई करें और इस सफलता की ओर अग्रसर हों, ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।